वेलकम बैक गाइस, हम लोग आ गए हैं फिर से हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस के लिए। और आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम ये सब डिस्कस कर रहे थे गाइस। अभी तक आपके शायद जहन में हो, आपके ध्यान में हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, और शायद आपने इसमें थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ी सी आपने सोच को अपने कहते ना एक गहरी सोच बनाई, क्योंकि अभी तक हमने इंग्लिश में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो वो भाषा है जो आप जानते हैं। अगर आप सोचे तो ये वर्ड एडजेक्टिव क्यों है, ये वर्ड नाउन क्यों है, ये वर्ड प्रोनाउन क्यों है, इसको अगर आप थोड़ा सा फील करें तो एनालाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से एनालाइज करना है और चैप्टर को और अच्छी तरह से सीखना है तो हम इसको शुरू से पढ़ते हैं। शुरू से मतलब अब हम नाउन के चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं गाइस, और नाउन को कैसे पढ़ना चाहिए वो देखते हैं। मैं अभी इनको नहीं रब कर रहा हूँ, मैं इस सेक्शन को रब कर रहा हूँ गाइस, और मैं आपको थोड़ा सा नाउन में और हेल्प करता हूं कि क्या नाउन है। सिर्फ डेफिनेशन सीखने के लिए थोड़ी ना चैप्टर बना है। चलिए, हमने ये पार्ट अलग कर दिया। अब मैं इधर वाले सेक्शन में आपको एक एक करके इन चैप्टर्स को सिखाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस जब चैप्टर को सीखेंगे तो आपकी एनालाइजिंग और अच्छी होगी और आप जान पाएंगे कि नाउन होता क्या है। वेल गाइज, नाउन की डेफिनेशन अगर आप चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल। हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर हम लोग प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट ये भी हम जानते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन आपने बुक्स में पढ़े हैं। और हिंदी में भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इस तरह से समूहवाचक संज्ञाएं होती है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करते हुए चीज़ों को समझाऊंगा ताकि आपकी हिंदी भी अच्छी हो और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो। एक ही बारी में दोनों लैंग्वेजेस पे आपकी पूरी कमांड हो। तो कैसे हम पढ़ते हैं नाउन को? सबसे पहले हम बोलते हैं नाउन किसी पर्सन का नाम है। बस हम यहां पर क्या लिख देते हैं? पर्सन का नाम, राज, राम, सीता, अनीता, इस तरह से कुछ नाम लिख देते हैं। लेकिन हमें इसको थोड़ा और डिफाइन करना चाहिए। कैसे? पर्सन है तो क्या होता है पर्सन? पर्सन होते तो कौन होते हैं पर्सन? पर्सन है तो किस तरह से जुड़े हैं पर्सन के साथ नाम, ये देखना होता है। अब जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूं। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मेरा इंट्रोडक्शन भी हो गया इस क्लास में, दीपक शर्मा। चलिए मैं एक दीपक ही लिख देता हूं, दीपक। और भी नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, राज, सीमा या रिया। किसी का नाम आ गया हो सकता है आप में से कोई राज हो, सीमा हो, रिया हो, तो आप अपने आप को भी यहाँ देख सकते हैं। मेरा नाम दीपक है, लेकिन दीपक के साथ साथ मेरे और भी बहुत सारे नाम होते हैं, इसे आपको समझना है। वो नाम कौन से हैं? जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। देखो ये भी मेरे नाम है, मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टर, टीचर। मैं एक शेफ़ भी हूँ, मैं कुकिंग भी करता हूँ, मैं कुकिंग की क्लासेस भी लेता हूँ गाइस। मेरे बहुत सारे शौक़ हैं और ये सब कुछ मेरे शौक़ है। पढ़ाना भी मेरा शौक़ है, मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ाकर। तो मेरा नाम भी हो रहा है, मेरा परिचय भी थोड़ा सा अब आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं अपना दो प्रोफेशन रखता हूँ। राज एक ड्राइवर है, सपोज। आई एम सॉरी अगर आप राज हैं और मैंने आपको बहुत छोटी सी डेजिग्नेशन दी है, ड्राइवर। देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम ईमानदारी से करना चाहिए। हर काम बराबर होता है, हर काम का बराबर महत्व होता है। सीमा एक नर्स है। ऐसे हम कोई नाम रख सकते हैं। तो ये भी तो नाम है हमारे, और इस नाम को हम अपने प्रोफेशन में काउंट करते हैं। क्या कहते हैं गाइस? प्रोफेशन। मैं आप अलग अलग मार्कर से इसलिए लिखता हूँ गाइस ताकि आप इन्हें अलग अलग देख पाएँ, समझ में आए। ये हमारे प्रोफेशंस हैं, टीचर, डॉक्टर्स, ड्राइवर, नर्स। ये हमारे पेशा, जिसे हम कहते हैं व्यवसाय, पेशा। ये तीसरा नाम हमारा आता है जो आप देखेंगे। मेरा तीसरा नाम भी है, मैं ब्रदर हूँ। रिलेशन में भी तो नाम आते हैं हमारे। मैं बेटा हूँ किसी का तो सन। राज किसी के हस्बैंड है। सीमा किसी की वाइफ हो सकती हैं, या रिया किसी की सिस्टर हो सकती है। तो गाइस इन्हें हम क्या कहते हैं? इन नामों को बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन।
जब हम नाउन की बात करते हैं और खास तौर पे किसी पर्सन की बात करते हैं तो ये सारे नाम नाउन में काउंट होते हैं गाइस। अब फर्क क्या है, ये जो ऊपर जो नाम लिखे हैं इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर। प्रॉपर क्यों बोलते हैं गाइस? क्योंकि ये पर्टिकुलर नाउन है, ये हमेशा इनको शुरुआत में हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, पहला ये पॉइंट आप याद रखना। देन ये प्लूरल नहीं हो सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर खास किसी एक व्यक्ति की पूरी पहचान कराते हैं, ये वो नाम है। और ये नाम जो है ये कॉमनली सबको मिलते हैं, सबको ही मिलते हैं। अगर आप पढ़ाने लग जाओ मेरी जगह तो आपको भी नाम टीचर बन जाएगा, तो कॉमनली सबको मिल गए, इसीलिए इन्हें हम कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन है तो इन्हें हम कॉमन नाउन्स को हमेशा प्लूरल कर सकते हैं। प्लूरल यानी इनको हम प्लूरल कर सकते हैं। गाइस प्लूरल की बात चली तो यहीं पे प्लूरल को भी समझ लेते हैं। प्लूरल कैसे होता है गाइस, आपको पता होगा प्लूरल कैसे करते हैं। टीचर को अगर आप प्लूरल कर रहे हैं तो क्या करते हैं, टीचर्स ऐसा ऐड कर देते हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपने एरर देखने, एरर क्या होते हैं आपसे। पहला एरर, हर नाम के साथ, हर सिंगुलर नाम के साथ जब हम उसे प्लूरल करते हैं, यानी टीचर का मतलब एक टीचर और टीचर्स का मतलब दो या बहुत सारे टीचर्स, तो ये प्लूरल हो गए, एक वचन बहुवचन, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं, वो ऐसे टीचर्स लिख देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। ऐसे कभी भी प्लूरल नहीं करते, ऐसे प्लूरल नहीं होता है गाइस। इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब होता है अध्यापक का, जैसे मैंने बोला टीचर्स जॉब, तो ये हो गया अध्यापक की जॉब। ये का या की के लिए अंडरस्टूड होता है, का की के लिए अंडरस्टूड होता है, या जॉब ऑफ टीचर ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो प्लीज कभी भी आप प्लूरल करें तो एस को इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस यूज ना करें, इससे प्लूरल नहीं होता, इससे उसका सेंस का की में चला जाता है। खास तौर पे ये गड़बड़ कहाँ होती है पता है, जब आपको चिल्ड्रंस लिखना होता है, चिल्ड्रंस पार्क, मान लो चिल्ड्रंस पार्क लिखना है तो हम सोचते हैं चिल्ड्रंस पार्क ऐसे होगा, तो बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन ऐसे भी लिख देते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। गाइस चिल्ड्रंस कभी भी इस तरह से प्लूरल नहीं होता, ये अपने आप में प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब दो या दो से ज्यादा बच्चे, और चिल्ड्रंस हो गया बच्चों का पार्क। तो ये मैंने एरर बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखे हैं जब मैं उनकी राइटिंग देखता हूँ या उनको सुनता हूँ। तो फिलहाल मेरा चैप्टर अभी नाउन को डिस्क्राइब करना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको प्लूरल के भी सेक्शन को समझा रहा हूँ। अब प्लूरल में और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है गाइस, ये बात हो गई आपकी। अब आपको और क्या बात ध्यान में रखनी है, आपको दूसरी बात जो ध्यान में रखनी होती है प्लूरल के लिए, वो ये है कि हर प्लूरल को आप सिर्फ एस से नहीं प्लूरल करते हैं। सिर्फ एस लगाने से हर वर्ड को प्लूरल नहीं किया जा सकता। कुछ वर्ड के साथ आप ES भी ऐड करते हैं, कुछ वर्ड के साथ आप Y को I में चेंज करके फिर ES ऐड करते हैं, कुछ वर्ड के साथ आप ऐसे ऐड करते ही नहीं है फिर भी प्लूरल होता है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है, कुछ वर्ड को आपको V करना होता है फिर ES ऐड करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, शायद कई स्टूडेंट्स को पता ही हो, फिर भी मैं 2 मिनट लूंगा इसको प्लूरल के चैप्टर को समझाने के लिए, और आपको इसको फटाफट से देखना है गाइस। एक बार फिर से देखते हैं कैसे प्लूरल होता है। तो पहली डेफिनेशन है, जब भी when the singular ends in CH, S, SH, O, फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी वर्ड के आखिर में S, SH, CH, X या फिर O हो, अगर ये सिचुएशन है, ध्यान से देखिए कैसे। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लास, तो क्लास के आखिर में क्या आया, S। अब मैं बोल रहा हूँ ब्रश, ब्रश के आखिर में क्या आया आपके, SH। अब मैं बोल रहा हूँ CH के लिए चर्च, तो चर्च के आखिर में क्या आया, CH। फिर मैंने बोला बॉक्स, क्या आया, X। अब मैं लिख रहा हूँ मैंगो, क्या आया, O। अगर आप इनको प्लूरल करेंगे तो आपको इसमें ES ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ES। कैसे करना है देखो, क्लास का मतलब एक क्लास, और क्लासेस, क्लासेस के लिए आपको क्या ऐड करना है, पहले मैं सारे वर्ड ऐसे कैसे लिख देता हूँ, चर्चेस, बॉक्स, मैंगो। देखो मैंने एज इट ऐसे लिख दिए वर्ड्स,
अब मैं क्या करूंगा, इनका प्लूरल करने के लिए ई एस ऐड करूंगा, तो ये आपका प्लूरल हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्लूरल करने के लिए ई एस का रूल क्या है। ई एस का रूल है एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ। और अगर आप मेन वर्ब स्टडी करेंगे आगे जाके तो वहां पर भी यही रूल फॉलो होगा, मेन वर्ब के लिए भी यही होगा, ठीक है। वो हम आगे जब वर्ब के चैप्टर में आएंगे तब हम इसको भी देखेंगे दोबारा से। अब हम पॉइंट स्टडी करेंगे सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर आपके सिंगुलर नाउन्स के एंड में वाई आए, वाई का मतलब दिस वाई, तो आप इसको आई में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? पहले आई में, फिर आप उसमें ई एस ऐड करेंगे। कैसे? देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा बेबी, तो वाई आया आखिर में। मैंने दूसरा वर्ड लिखा आर्मी, वाई आया गाइस आखिर में। मैंने तीसरा वर्ड लिखा जैसे सिटी, वाई आया। कंट्री, वाई आया गाइस आखिर में। और भी लिख देता हूँ, मंकी और बॉय, की भी लिख देते हैं। काफी एग्जाम्पल है हमारे पास वाई वाले। अब इन वाई को आपको क्या करना है, इस वाई को आई में चेंज करना है। कैसे? देखो, बी ए बी और आई, ए आर एम आई, सी आई टी आई, सी ओ यू एन टी आर आई। अब यहां रुक जाते हैं। अभी मैंने 4 वर्ड्स पिक कर लिए, ठीक है गाइस। अब मैं इनका प्लूरल करूंगा तो मेरे को क्या करना है, इसमें ई एस ऐड करना है। ई एस हो गया प्लूरल। लेकिन जो नीचे के 3 एग्जांपल्स है उनके साथ मुझे वाई को आई में चेंज नहीं करना है। कारण, रीजन, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर वाई से पहले एक वॉवल है। वॉवल्स का मतलब क्या होता है गाइस? वॉवल्स का मतलब होता है इंग्लिश की मात्राएं, स्वर जिसे हम बोलते हैं। हिंदी में भी होते हैं अ ई ई उ, ऐसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ए ई आई ओ और यू। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको विजिबल हो। ए ई आई ओ एंड यू। अगर वाई से पहले इनमें से कोई भी वॉवल है, जैसे अब मंकी में वाई से पहले ई है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर सिर्फ ऐसे ऐड करेंगे, कोई वाई को आई में चेंज नहीं करेगा। इसीलिए बॉयज की स्पेलिंग में आप एस लगाते हैं और बेबीज या सिटीज या कंट्रीज लिखते वक्त आपको वाई को आई में चेंज करके ई एस ऐड करना होता है। दैट्स अ पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट को समझते हैं गाइस। तीसरा पॉइंट प्लूरल करने का क्या होता है? तीसरा पॉइंट प्लूरल करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास नाउन के आखिर में एफ आए और एफ ई आए तो वो चेंज होगा किसमें? वी में, और देन ई एस ऐड होगा। देखते हैं कैसे, फटाफट से देखते हैं गाइस, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट लेना है आपका टाइम। ये बहुत ही कॉमन सा चैप्टर है, ये सब जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो हर चीज़ को ध्यान से शुरू से ही देखते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे एफ वाले, जैसे मैंने लिखा लीफ, एफ। दूसरा लिख रहा हूँ वाइफ, नाइफ। 2-3 एग्जांपल बहुत है गाइस, ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे हैं इनके आखिर में क्या आ रहा है? एफ। इसमें आ रहा है एफ ई, इसमें आ रहा है एफ ई। अगर एफ आ रहा है तो वो पूरा एफ वी में चेंज हो जाएगा, देखिए कैसे। और अगर एफ ई आ रहा है तो वो पूरा एफ वी वी में चेंज हो जाएगा, देखिए ऐसे। आपने देखा गाइस कैसे एफ को हमने सिर्फ वी में बदला और कैसे एफ ई पूरा हटाकर वी कर दिया। तो एफ और एफ ई दोनों, ई एफ नहीं चलेगा, ई एफ नहीं चलेगा, एफ ई चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ई एस, देखिए ऐसे। तो इस तरह से ये प्लूरल हो जाता है। तो मेनली प्लूरल के जो बेसिक जो पॉइंट्स है वो यही होते हैं, यहीं पे थोड़ा हमें ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा फिर एक और साइड है, उसे कहते हैं जिसमें हम जिसमें कोई रूल नहीं है, इरेगुलर साइड भी है इंग्लिश की, जहां हम लोग नाउन के वोवल्स को चेंज करके प्लूरल करते हैं। जैसे मैन का मैन, एम ई एन कर देते हैं, वुमेन, और फिर उसके बाद टूथ का टीथ हो जाता है,
और फुट का फीट हो जाता है, और माउस का माइस हो जाता है। उसमें क्या है, हमने वॉवल्स को चेंज करा है, उससे हमने उसको प्लूरल कर दिया है। तो गाइस दिस वाज द कॉमन इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन नंबर। ओके, हम अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं सो विल पोस्ट अनदर वीडियो फॉर दिस। अभी तो आप इतना ही देखिए। तो ये सारे जो नाम ऊपर लिखे हैं इन्हें हम प्लूरल कर सकते हैं। अभी आप सोचे तो टीचर्स में क्या होगा, एस लगेगा, डॉक्टर में एस लगेगा, ड्राइवर में एस लगेगा, नर्स में भी एस लगेगा। मोस्ट ऑफ द नाउन्स तो एस से ही प्लूरल होंगे, लेकिन जहां कंडीशन थी वो मैंने आपको समझा दी पिछले वीडियो। ब्रदर में भी एस लगाएंगे, सन में भी एस लगाएंगे, हस्बैंड में एस लगाएंगे, लेकिन वाइफ में क्या करेंगे आप, एफ ई को हटाकर वी कर देंगे और फिर ई एस ऐड करेंगे, तो वाइफ्स, फिर वो प्लूरल ऐसे हो जाएगा। तो ये कॉमन नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब दूसरी कैटेगरी आती है हमारी प्लेस की। प्लेस के अंदर भी दो सेक्शन होते हैं गाइस। अब मैंने लिख दिया इंडिया, दिल्ली, कानपुर। अब एक तो ये पार्ट हो गया प्लेस का। एक और पार्ट क्या होता है, इंडिया क्या है, कंट्री, दिल्ली क्या है, सिटी, कानपुर भी एक सिटी है, या टाउन बोल दीजिए, विलेज बोल दीजिए। मैं कानपुर के लिए नहीं कह रहा कानपुर एक टाउन और विलेज है, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है, टाउन कुछ और हो सकता है, विलेज कुछ और हो सकता है। तो ये भी कैटेगरीज होती है गाइस, और इन कैटेगरी को भी हम कॉमन कहते हैं। ये वाली कॉमन होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन। इसे भी हम कॉमन ही बोलते हैं, ये जो लिखे। लेकिन ये होती है प्रॉपर। तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन किसी पर्सन का नाम हो गया जैसे ऊपर लिखा है। प्रॉपर नाउन किसी प्लेस के नाम को भी बोलते हैं, और इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है गाइस, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। और कॉमन नाउन जो प्लूरल हो सकते हैं, ये भी कह सकते हो, जो भी नाउन प्लूरल हो जाएंगे उन्हें हम कॉमन कहेंगे। कॉमन नाउन ही सिर्फ प्लूरल होते हैं गाइस। इसके अलावा जो नाउन प्लूरल होते हैं वो कलेक्टिव भी होते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी हम प्लूरल करते हैं। तो आपका पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। अब हम बात करते हैं थिंग्स में। थिंग्स का मतलब होता है गाइस, दो तरह की थिंग्स होती है, एक जो गिन सकते हैं जिन्हें हम काउंटेबल, और जिसे हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल। काउंटेबल थिंग्स का मतलब जिसे आप गिन कर लेते हैं, जैसे चेयर्स, टेबल्स, कुर्सी, जैसे हम बोलते हैं ना काउंट करना। बसेस, कितनी बसेस आई हैं स्कूल में, कितनी बसेस हैं, तो हम बसेस को गिन सकते हैं। तो वो सारी थिंग्स जो होंगी वो काउंटेबल में आ जाती है। जैसे हमने चेयर्स का एग्जांपल दिया, बस का एग्जांपल लिया, टेबल का एग्जांपल लिया, इनका। अब आप ऐसी भी बहुत सारी चीजें देखते हैं इस पूरे संसार में। देखो, सुई से लेकर हवाई जहाज तक जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, दो ही कैटेगरीज में जाती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो कुछ नाप कर आती है, तोल कर आती है, क्वांटिटी में आती है, उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिन कर लेते हैं, वो काउंटेबल थिंग्स हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ। कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, राइस, वाटर, कोई भी थिंग्स जो आप अनकाउंटेबल साइड में देख सकते हैं। तो ये भी नाउन होते हैं। अब ये जो नाउन की आपने डेफिनेशन सीखी, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपने पढ़ा है, और अब आपने इनके प्रॉपर और कॉमन साइड को भी देख लिया। लेकिन जो साइड अभी हमें और पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको इधर मूव करूं, तो आप नोटिस करें यहाँ समय, इंग्लिश, भाषा, ज्ञान, भाषा, भविष्य, कल्पना और सीखने, इन्हें हमने क्या बोला है, नाउन बोला है। लेकिन अभी तक वो कुछ भी यहाँ पे नहीं आया है। दैट्स अ पॉइंट गाइस, इसे आपको सीखना है। ये तीन बातें तो बेसिक है, ये तो आपको सीखनी है। और मैं आपको इसको सिखाने के लिए और भी हेल्प करूंगा। क्या हेल्प करूंगा, मैं आपको सारे प्रोफेशन वर्ड्स दूंगा, मैं सारे आपको रिलेशन के वर्ड्स दूंगा गाइस, मैं आपको प्लूरल करने की एक्सरसाइज भी दूंगा। ये आपको मिलेगा, ठीक है। आप इसको करेंगे भी। आप क्वेश्चंस जो हम लोग आपको देंगे, जो हम आपको प्रैक्टिस पेपर्स देंगे, प्रैक्टिस नोट्स जो है प्रोवाइड कराएंगे, उसमें आपको इन्हें करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपको अब और करना है, वो क्या करना है, वो हम आते हैं नाउन पार्ट 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक था, ये हमने पढ़ लिया है कई बार। अब हम नाउन पार्ट 2 को देखते हैं वो क्या होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
ओके, अब नाउन के अंदर जो सबसे अच्छी चीज हमें और देखनी है वो क्या है, उसको देखने से पहले आपको नाउन वर्सेस एडजेक्टिव देखना होगा। अब आप नाउन वर्सेस एडजेक्टिव को थोड़ा, नाउन और एडजेक्टिव दोनों चैप्टर को कंपेयर करेंगे, नाउन का चैप्टर और एडजेक्टिव का चैप्टर। ये देखो, ये दो चैप्टर हम कंपेयर करेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं और ये जो वर्ड्स हैं इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। उसको सीखने के लिए आपको एक चैप्टर नाउन का अगला वो सीखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। आपने देखा होगा गाइस, कई बार हिंदी के पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विशेषणों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए, या निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदलिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना गाइस। मैंने लिखा एक वर्ड कमजोरी, क्या लिखा? कमजोरी। फिर लिखा बेईमानी, क्या लिखा गाइस? बेईमानी। फिर लिखा उदासी, फिर लिखा परेशानी, फिर लिखा घबराहट, फिर लिखा खामोशी, और भी ऐसे वर्ड्स बहुत सारे हैं इसमें लिख सकता हूं, जैसे आजादी। काफी वर्ड्स हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अच्छाई, फिर मैंने लिखा समाज। आई एम श्योर गाइस आपने ये वर्ड्स बहुत बार पढ़े होंगे, बोले होंगे, सुने होंगे। ये वर्ड्स आपकी लाइफ में चलते ही रहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये सारे वर्ड्स नाउन होते तो आप इसको क्या फील करते हैं, क्या मानते हैं? ये किसी पर्सन का नाम है? नहीं। किसी प्लेस का नाम है? नहीं। किसी वस्तु का नाम है? नहीं। किसी जानवर का नाम है? नहीं। तो फिर ये है क्या? ये एक भाव है। भाव का मतलब एक ऐसा शब्द जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं। बाकी सब चीजों को हम देख भी सकते थे, छू भी सकते थे, इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये महसूस होने वाले शब्द हैं। अब यही शब्द आप इधर आ जाएं, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो आप इन शब्दों को कैसे देखेंगे? कमजोरी को अब मैं कर दूं कमजोर, शब्द बनता है गाइस। बेईमानी को कर दूं बेईमान। देखिए मैं हिंदी टू इंग्लिश ही चलूंगा, पहले मैं आपका हिंदी को थोड़ा सा समझा देता हूं, तब इंग्लिश सीखना बड़ा आसान हो जाता है। ये हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया है गाइस। यहाँ पर क्लास में बच्चों को जब हम इस तरह से पढ़ाते हैं ना तो उन्हें मजा भी आता है, उनका दिमाग भी खुलता है, उन्हें लगता है कि हाँ ये चीजें अब समझ में आ रही है। उदासी का मतलब तो पता चल गया, नाउन होता है उदास। परेशानी से क्या वर्ड आएगा गाइस? परेशान। घबराहट से क्या आएगा? घबराया हुआ। ऐसे बोलते हैं ना गाइस, घबराया हुआ। खामोशी से क्या आएगा? खामोश। मैं बड़े आराम से बना सकता हूं, किसी भी वर्ड को आप मुझे देंगे मैं उन्हें भाववाचक संज्ञा से विशेषण में बना सकता हूं। ये मेरे लिए इट्स अ काइंड ऑफ चाइल्ड्स प्ले, बहुत ही बच्चों जैसा काम होता है वो है। अच्छाई का होगा अच्छा, और समाज का होगा सामाजिक। ये शब्द बन गए, इन्हें हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स, इन्हें बोलेंगे एडजेक्टिव्स। तो अब आप नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव्स को भी थोड़ा कंपेयर करके सीखते हैं, क्योंकि हम ये सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ जोड़कर सीखेंगे। मैंने कहा था ना आपको, हम एक फ्रेम में सीखेंगे। एक फ्रेम में सीखने का मतलब, अब जो नाउन आपके सामने आए हैं ये नाउन थोड़े से अभी तक आप इनमें क्लियर नहीं थे कि नाउन होते हैं। अगर ये आपको क्लियर होते तो फिर आपकी सेंटेंस मेकिंग बड़ी आसानी से होती है और टॉपिक मेकिंग और भी अच्छी तरह से कर पाते, क्योंकि टॉपिक्स में राम श्याम दिल्ली कानपुर नहीं आता, ज़्यादातर ऐसे शब्द आते हैं। और फिर आगे जाके जब इन्हें आप प्रेपोजिशन से जोड़ के एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तब आपको और अच्छा पता चलेगा। अब मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ये वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ये वर्ड्स नाउन होते हैं? इसको सीखना है, इस ट्रिक को समझना है गाइस। एडजेक्टिव की डेफिनेशन मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। डेफिनेशन हमेशा अपने शब्दों में ही होनी चाहिए, तब वो ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। मेरे शब्दों में एडजेक्टिव का मतलब पता क्या होता है? हर एक वो वर्ड जिसके बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अभी नाउन बताया ना आपको, नाउन क्या होता है? किसी पर्सन का नाम,
किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग्स का नाम नाउन होता है। अब देखिए क्या वो पर्सन का नाम, थिंग्स का नाम और प्लेस का नाम इसके बाद आ सकता है? देखते हैं। जैसे मैंने पर्सन का नाम लिखा कमजोर लड़का या कमजोर विद्यार्थी। हाँ जी सर, मैं इंग्लिश का एक कमजोर विद्यार्थी हूं, बनाना सेंटेंस। बेईमान दुकानदार, दुकानदार प्रोफेशन है, पर्सन का नाम है। उदास लड़की, परेशान व्यक्ति, घबराया हुआ लड़का, घबराया हुआ। अब आप सोच रहे हैं सर सारे नाम क्या पर्सन के ही आएंगे? ऐसा नहीं है। इन वर्ड से किसी पर्सन को, उनकी क्वालिटी को या उन पर्सन के बारे में बताने का ज़्यादा मुझे लग रहा है सिचुएशन आती है, इसीलिए मैंने इसमें पर्सन ज़्यादातर लिखा है। जैसे घबराया हुआ इंसान, खामोश घटना, चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज़ाद देश बन रहा है, कुछ और भी वर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा काम, और भी वर्ड्स आ रहे हैं। और सामाजिक नियम। आप क्या नोटिस कर रहे हैं? ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे वर्ड जो हैं, इन्हें हम बोलते हैं नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन का मतलब होता है जिससे पहले हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, और एडजेक्टिव का मतलब होता है जिसके बाद हम नाउन लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस। हर एक वो वर्ड जिसके बाद आपको एक वर्ड यूज कर सकते हैं और वो वर्ड नाउन है, तो उससे पहले आने वाले वर्ड को हमेशा हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे। अब सोचिए, क्या हम ये कमजोरी लड़का बोल सकते हैं, बेईमानी दुकानदार बोल सकते हैं, उदासी लड़की बोल सकते हैं? कितना ऑड लग रहा है ना सुनने में गाइस। ये नाउन है। हाँ, अगर मैं इससे पहले एक वर्ड यूज करूं, सपोज जैसे मैंने बोला आपकी कमजोरी या उसकी बेईमानी, या तुम्हारी उदासी मैं देख नहीं सकता। खास तौर पे हम ऐसे वर्ड, तुम्हारी, उसकी, आपकी, ये वर्ड्स हम क्या देखते हैं, ये नाउन से पहले आ रहे हैं। तो फिर इन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? जो वर्ड नाउन से पहले आता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो इन वर्ड्स को भी हमें एडजेक्टिव ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है। तो जब हम इसको एनालाइज करते हैं, देखा हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या हो जाती है। एडजेक्टिव वर्ड क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है जिस वर्ड के बाद हम कोई वर्ड यूज कर सकते हैं जो खास तौर पे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग में कुछ जोड़ सकता है, उसकी क्वालिटी बता सकता है, उसकी क्वांटिटी बता सकता है, उसकी संख्या बता सकता है, उसकी मात्रा बता सकता है, उसकी दिशा बता सकता है, उसका रंग बता सकता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की, जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, हाँ, मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट अच्छी है, आई एम नॉट, आई थिंक रेदर टॉल, फेयरली टॉल, मैं सही लंबा हूँ, तो ये लंबा व्यक्ति, तो ये लंबा वर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव हो गया। मैं टीचर हूँ, अनुभवी अध्यापक, तो अनुभवी वर्ड जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। मैं मेहनती भी हूँ, तो मेहनती वर्ड एडजेक्टिव हो गया। मैं बहुत समर्पित हूँ, समर्पित मतलब डेडिकेटेड हूँ, तो मैं डेडिकेटेड समर्पित वर्ड एडजेक्टिव हो गया। इसके अलावा मैं पतला हूँ, पतला वर्ड भी एडजेक्टिव हो गया। मैं सुंदर हूँ, अगर आपको लगता है मैं सुंदर हूँ, हैंडसम हूँ, तो हैंडसम वर्ड भी एडजेक्टिव। मैं गोरा हूँ, अगर आपको लगता है मैं गोरा हूँ, तो गोरा वर्ड मेरी क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। और अगर इसमें नेगेटिव बोले, इसमें नेगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, नेगेटिव क्वालिटीज भी होती है। जैसे मैं लापरवाह हूँ, मैं सुस्त हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, तो ये शब्द भी एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी नाउन की विशेषता बताना। वो अच्छा है या बुरा है ये बताना, वो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई ये बताना, उसका रंग, रूप, आकार बताना, उसकी मात्रा बताना, किसी वस्तु की मात्रा बताना, किसी वस्तु की संख्या बताना, तो ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो आपने एक ही क्लास में नाउन को भी समझा, नंबर को भी समझा और एडजेक्टिव को भी समझा। अभी हम इसको एनालाइज कर रहे हैं गाइस, पूरे सेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम इसको कैसे और आगे लेके चलेंगे, नाउन के साथ साथ प्रोनाउन को और एडजेक्टिव की और डिटेल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम हिंदी टू इंग्लिश चल रहे हैं, पहले हिंदी में अच्छी तरह से एनालाइज कर लें, जब फिर हम इंग्लिश में आ जाएंगे ना, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी
इन चीज़ों को समझने में। मेरे इन वीडियोस को ना, शुरुआती वीडियोस को गाइस बार बार देखिए, एक बार देखने से बात नहीं बनेगी, 3-4 बार देखिए इसे, और आपके पास नोटपैड होना चाहिए। और आप सब जगह से सोचिए एडजेक्टिव क्या हो सकता है। आपके आसपास जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ देखिए एडजेक्टिव है, नाउन है। कोई बुक पढ़ते हैं एडजेक्टिव है, नाउन है। जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर ये नाउन है तो कौन सा नाउन है। ठीक है, तो मैं आपसे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ इस सेक्शन से आपको पता चला होगा कि नाउन और एडजेक्टिव क्या होता है, और अब आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये नाउन क्यों है, और ये भी पता चल रहा होगा कि एडजेक्टिव क्यों है। क्योंकि वर्तमान के बाद आप कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वर्तमान स्थिति, तो स्थिति नाउन हो गया, वर्तमान एडजेक्टिव हो गया। महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण क्लास, महत्वपूर्ण नोट्स, कहते हैं ना इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो महत्वपूर्ण वर्ड एडजेक्टिव हो गया, और वो सारे वर्ड जो मैं बोल रहा था इसके बाद वो नाउन हो गए। इस जगह, इस किताब, इस समय, इस बात, इस चीज वर्ड नाउन होता है। दिस थिंग, तो दिस वर्ड एडजेक्टिव होगा। अच्छे विचार, अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध, अच्छे सपने, विचार, रिश्ते, संबंध, ये वर्ड नाउन हो गए, तो अच्छे वर्ड अपने आप एडजेक्टिव हो जाएंगे। असंभव बात, असंभव घटना, असंभव विषय, मतलब कुछ भी आप बोलेंगे। So logically it is understood that these words are adjective just because of their placement, that they are getting their placement just before noun. You know, each and every word which is used just before noun, that is called an adjective. That is the real definition of adjective. मैंने आपको adjective की definition बता दी अभी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नाउन के स्ट्रक्चर को थोड़ा और सीखेंगे। इसके अंदर अभी और भी बातें सीखनी है नाउन में, तो मैं नाउन को क्या करूँगा, ऐसे से आपको कंपेयर करता हुआ चीज़ों के साथ लेके चलूँगा। ओके, तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके से नेक्स्ट पैटर्न को समझेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी। होप यू एंजॉयड योरसेल्फ विद द वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।